pro.urdu के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक फ़ौज की बात करें तो वो यकीनन ब्लैक वाटर होगी, जो असल में अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है। अमेरिका उसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। यही वो आर्मी थी जिसे इराक और अफगानिस्तान में भेजा गया और उसने लाखों बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया। यहाँ तक कि एक वक्त था जब पाकिस्तान में भी इस आर्मी को खतरनाक मकासद के लिए भेजा गया, लेकिन फिर पाक आर्मी ने इनका वो हशर किया कि जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये खुफिया आर्मी किस तरह काम करती है और पाकिस्तान में किस तरह उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी मुल्क में अपना हदफ मुतय्यन करने के बाद ब्लैक वाटर उस मुल्क में अपने दुश्मन के दुश्मन से रब्ता करती है और उनको हर तरह की इमदाद देकर अपने दुश्मन के खिलाफ मुनज़्ज़म करती है। उसके बाद दुश्मन के तमाम तबकात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की जाती हैं, जैसा कि उनकी आबादियाँ कहाँ हैं, तजारती मराकज़ कहाँ वाक़या है, हुकूमती इदारों में उनके दुश्मन किन किन जगहों पर हैं, यहाँ तक कि घरों की मालूमात के किस घर में कितने अफराद रहते हैं, हिफाजत के क्या इंतज़ामात हैं और असला है या नहीं। दोस्तों, 2009 वो साल था जब पाकिस्तान में ये तमाम मालूमात ब्लैक वाटर जमा कर चुका था, जिसका सबसे बड़ा जरिया सदर मुशर्रफ का कायम करदा इदारा नादरा था। उसके अलावा बैंकों से अकाउंट की तफसीलात भी हासिल की जा चुकी थी। मिसाल के तौर पर लाहौर के बड़े बैंक में दिन दिहाड़े ब्लैक वाटर आए और मैनेजर के साथ साथ तमाम अमले को एक तरफ खड़े हो जाने का हुक्म दिया। उनके अफराद बैंक के कंप्यूटर पर बैठे और तमाम रिकॉर्ड कॉपी करके अपने साथ ले गए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि पाकिस्तान भर में ऐसे वाकयात हो रहे थे। इस्लामाबाद जैसे शहर में पुलिस वालों को सड़क पर लटाकर सबके सामने मारना, नाकों पर खड़े फौजियों को गालियां देना, किसी गाड़ी के आगे निकल जाने की सूरत में उसको रोक कर उसकी पिटाई करना, ट्रैफिक जाम में फंस जाने पर गाड़ी से निकलकर असला से अवाम को दहशतज़दा करना, लोगों पर गाड़ियां चढ़ाना। रेमंड डेविस वाला वाकया भी आपको याद होगा। बड़े बड़े कंटेनर कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद बगैर चेकिंग के पहुंचना। जदीद अमरीकी असला पंजाब, कराची, गिलगित और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपने दुश्मन के दुश्मन तबके को तकसीम करना पाकिस्तान में रोजमर्रा का मामूल बन चुका था। लेकिन ऊपर से हुक्म आया कि अब मीडिया पर कोई खबर नहीं लगनी चाहिए। उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का बयान अखबारात की जीनत बना कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात कराने के लिए पैसा और असलहा तकसीम किया जा चुका है। लेकिन ये तकसीम करने वाले कौन हैं और ये तकसीम किसको किया गया है, ये बताने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, कहा जाता है कि ब्लैक वाटर नामी कंपनी की सरपरस्ती दजाली कुव्वतें कर रही हैं। यकीनन ज़रदारी दौर में आपने जायज़ा लिया होगा कि अमेरिकियों को बेतहाशा पाकिस्तानी वीज़े फराहम किए गए और इसमें सबसे बड़ा किरदार अमेरिका में तैनात सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने अदा किया। ज़रदारी दौर में पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत कमज़ोर था और हर तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात और बम धमाके होते थे। लिहाजा इन नाजुक हालात में अमेरिकियों का पाकिस्तान में दाखिल होना फिक्र की बात थी। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने सदर ज़रदारी की सरपरस्ती में बगैर तस्दीक और इंक्वायरी के डॉलर के एवज अमेरिकियों को पाकिस्तान में ब्लैक वाटर के नेटवर्क को मजबूत करने में मदद फराहम की। ब्लैक वाटर ने जब पाकिस्तान में कदम जमाए तब पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मजीद इजाफा हुआ और ब्लैक वाटर पाकिस्तान में अमेरिकी एजेंसी CIA की मदद से ऑपरेट होने लगी और देखते ही देखते पाकिस्तान में फ़िरकावारियत, दहशतगर्दी, करप्शन और MQM ने एंटी पाकिस्तान सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। जबकि पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर और अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ ब्लैक वाटर की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत था। ब्लैक वाटर के कारिंदों ने पाकिस्तानी मीडिया में सहाफ़ियों से लेकर मीडिया मालकान को पैसा लगाया और फौज मुखालिफ बयानिया के हामिल लोगों को मीडिया में ज़्यादा वक्त दिया जाने लगा, जिनका एक काम था कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में फौज के लिए नफरत पैदा की जाए। पाकिस्तान में जब भी कोई धमाका होता उसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कबूल करती, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। तालिबान इस हद तक मास्टरमाइंड नहीं थे, वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए डॉलर लेते थे, लेकिन हकीकत में सारी दहशतगर्दी की प्लानिंग ब्लैक वाटर करके देती थी। लेकिन फिर वक्त बदला और अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क पाकिस्तान में ब्लैक वाटर का सफाया करना शुरू कर दिया। उस कुत्ता मार मुहिम का आगाज स्याहपोश मारखोरों ने बखूबी सर अंजाम दिया और बदले में अमेरिकी हुक्काम ने पाकिस्तान की हुकूमत से अपने टूरिस्ट गायब होने का एहतजाज भी किया। हकीकत में वो टूरिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक वाटर के एजेंट थे और स्याहपोश मारखोरों का शिकार हो रहे थे। एक अंदाजे के मुताबिक 22,000 फौजी जवानों ने, जिनमें दीगर अफसरान भी शामिल हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क पाकिस्तान के अमन को बहाल किया। यही वजह है कि एक आम दुकानदार, गरीब शहरी, रेडीबान किसी भी तौर पाकिस्तान की अफवाह से जुदा नहीं। अवाम के दिल इन जवानों के साथ धड़कते हैं जो मौसम की सर्दियों, खाने पीने और आराम की परवाह किए बगैर अपने बीवी बच्चों और अजीजों अकारब से दूर मुल्क की सरहदों की दिन रात हिफाजत कर रहे हैं और पाकिस्तान की खातिर अपनी कीमती जानें कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते। लिहाजा हमें अपनी फौज पर हमेशा फख्र होना चाहिए।
لیکن آج کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ آج پھر پاکستان میں بلیک واٹر جیسی کوئی ایجنسی کام کر رہی ہے، چاہے وہ فوج کے اندر خفیہ طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے یا پھر سیاستدانوں کی اندرونی مدد کر رہی ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔